अल जजीरा का न्यूज है व्हाट्स बिहाइंड द रमादान रेड एट जेरूसलम अल अस्का मॉस्क। अल अस्का मस्जिद पर हमला और जंग की आहट। मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र जगह है और क्यों इजराइल इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अल जजीरा क्या रिपोर्ट है, इसको हम समझेंगे। इजरायली फोर्स रेगुलरली स्टॉर्म अल अस्का मॉस्क एज पैलेस्टीन वर्शिपर्स विजिट द साइट ड्यूरिंग रमाडान, है ना। 100 साल से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। क्या है पूरा का पूरा मामला। आज का यरूशलेम 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय यहां यहूदियों पर अत्याचार हुए। इसके बाद यहूदी धीरे धीरे यरूशलेम से विस्थापित होकर यूरोप के दूसरे देशों में जाकर बस गए। दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1941 से 45 के बीच जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को जमकर नरसंहार किया। जंग के बाद यहूदियों ने यरूशलेम के पास अपनी धरती पर लौटने का फैसला किया। आज जहां इसराइल और फिलिस्तीन है वो पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से समझौता कर यहूदियों के लिए इसराइल देश बनाने की कोशिश की। आइए इस पूरे न्यूज को समझते हैं, इस पूरे टॉपिक को जो है वो समझते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस अन अकेडमी के ऐप पर रोज रात को 8 बजे चलेगी। आज से क्लासेस आपको इसी रूप में दिखेगी। पहले आप अन अकेडमी के ऐप पर क्या करते थे, मुझे बैठ के क्लास लेते हुए देखते थे, लेकिन आज रात 8 बजे से हम खड़े होकर आपके साथ, मतलब इसी स्टूडियो से हम ऐप पर क्लास लेंगे आज रात को 8 बजे से। इसके अलावा दोस्तों अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम, आप जहां कमेंट कर रहे हो वहां देखो लिंक लगा होगा, वहां आप जो है वो जुड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूज पर। 9 मई 2021 की बात है। इसराइल की पुलिस जो है वो यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में घुसती है, वहां ग्रेनेड से हमला करती है और इसके बाद फिलिस्तीन के हथियार बंद जो भी इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जिसका नाम है हमास, उसकी ओर से इसराइल के लिए एक अल्टीमेटम जारी होता है। शाम होते होते इसराइल के शहरों में सैकड़ों रॉकेट जो है दागे जाते हैं और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत हो जाती है। आज हम जिस जंग के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से यही हालात इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में बन रहे हैं। 5 अप्रैल रमजान के पवित्र महीने में एक बार फिर इसराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी है और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जंग जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि दोनों के दोनों देश जंग के मुहाने पे खड़े हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज मैंने वाईफाई 2.0 पर अगर आप देखें कम्युनिटी पे, नहीं तो अन अकेडमी के पीएससी संकल्प चैनल पर आप देखेंगे तो मैंने ईरान और इसराइल के युद्धों के बारे में बात की थी और मैंने वहां आपको एक साथ जो है उस युद्ध में मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ने के जो है वो चांसेस भी बढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कि उसके बाद की जो घटना हुई है, यानी कि 5 अप्रैल को जो ये घटना हुई है जिसमें इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी है, उसके बाद दोनों देश जो है वो फिर से आमने सामने हुए हैं। ये पहली बार की घटना नहीं है। ये पूरी की पूरी लड़ाई, जब मैंने इस न्यूज को स्टार्ट किया था, जब इस सेशन को स्टार्ट किया था एनालाइज करना, उसी से मैंने बताया था कि ये 100 साल से ये पूरा का पूरा जो जंग है वो चल रहा है, यानी कि इसने अपनी 100 साल जो है वो मना लिए। आज हम इसी को जो है वो समझेंगे, जानेंगे। अब हमें जानना है कि वर्तमान में जो पूरा का पूरा जो विवाद हो रहा है, इस विवाद का कारण क्या है ना। इस विवाद का आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इजराइल ने 2 जंग लड़कर अल अक्सा मस्जिद वाले इलाके को जीता है। ये आपके स्क्रीन पर अल अक्सा मस्जिद है। फिलिस्तीन को 2 हिस्से में बांटे जाने के बाद यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद और टेंपल माउंट पर पेंच फंस गया। तो ताजा विवाद क्या है, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम सारी बातों को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 5 अप्रैल सुबह का समय था। यरूशलेम का यही अल अक्सा मस्जिद था जिसमें करीब 20,000 लोग ईशा की नमाज अदा करने के लिए जुटे थे। कानून के मुताबिक अगर हम बात करें तो नमाज पढ़ने के बाद वहां मस्जिद के अंदर ठहरने की कोई इजाजत नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग जो है वो मस्जिद से जो है वो बाहर नहीं निकले। सुरक्षा एजेंसियों ने इन लोगों को मस्जिद से निकालने के लिए छापामारी शुरू की, जिसके बाद अंदर बैठे कुछ लोग जो है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। फिर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान जो हैं वो इस मस्जिद के अंदर घुसे। अल जजीरा, जहां से इस रिपोर्ट को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने मस्जिद के अंदर रॉकेट और ग्रेनेड से जो है वो हमले किए और पुलिस ने 350 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल की जो पुलिस है वो ये बयान दे रही है कि उन्हें ये खबर मिली थी कि मंदिर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो नकाबपोश हैं, उनके पास लाठी हैं, पत्थर हैं,
पटाखे हैं, इसलिए उनके द्वारा छापामारी की गई थी। और इस कार्यवाही के बाद एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागने की जो घटना है वो शुरू हो चुकी हैं। जवाब में इजराइल भी फिलिस्तीन के ऊपर जो है वो बम गिरा रहा है और इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से जंग के हालात यानी कि जंग के नौबत शुरू हो चुके हैं। अब ये जो यरूशलेम जो स्थान आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये यरूशलेम जो स्थान है वो दुनिया के 3 धर्मों का अनोखा संगम है। यरूशलेम दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुनिया के 3 बड़े धर्म यानी कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ये दावा करते हैं कि इस्लाम, ईसाई और यहूदियों का दुनिया का एकमात्र पवित्र स्थल अगर कोई है तो ये यरूशलेम। इन तीनों धर्मों में अब्राहिम धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी एक ईश्वरवादी हैं, यानी कि ये मानते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है। अल अक्सा मस्जिद के बारे में कहें कि इस्लाम में मक्का और मदीना ये 2 पवित्र स्थान हैं जो कि सऊदी अरब में हैं। उसके बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान आपको नजर आ रहा है वो है अल अक्सा मस्जिद। और वहीं यहूदियों की इसी जगह से करीब 1000 ईसा पूर्व माउंट टेम्पल पर बची सिर्फ एक दीवार है जिसको वेस्ट वॉल की दीवार कहते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत ही पवित्र दीवार है। अब अपने स्क्रीन पर एक और फोटो देखिए। विवाद को देखते हुए अल अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ के कैंपस को यूएन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखरेख में रख दिया। आप देखें यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बहुत पुरानी तस्वीर है जिसमें आपको ये इस एरिया के सुरक्षा के लिए जो है वो गार्ड्स नजर आ रहे हैं, है ना। यूएन का यह फैसला अरब देशों को मंजूर नहीं था। समस्या तब बढ़ गई जब यहूदियों ने इजराइल की जमीन पर रह रहे मुसलमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मई 1948 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। और अभी जो मैं रिपोर्ट आपके साथ चर्चा कर रहा था, जिसके ऊपर मैंने बात किया था आपके, जो कि आप अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पर उस न्यूज को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे जिस पर मैंने चर्चा किया था, तो उस न्यूज में मैंने आपको बताया था कि लेबनान जो है वो क्या कर रहा है, इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है और इजराइल लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, जिसमें मैंने इराक, ईरान के बारे में चर्चा की थी। तो उस चीज को भी आप देखेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ईसाई धर्म ग्रंथ जिसका नाम है न्यू टेस्टामेंट, उसके मुताबिक इसी जगह पर ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं पे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया और फिर यहीं से वो फिर से अवतरित हो गए। यरूशलेम शहर के बारे में कहा जाता है कि इसके बीच में एक प्राचीन शहर है जिसको ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के लिए द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का जो है वो स्थान है। अब ये जो पूरा का पूरा विवाद है, ये विवाद क्या है ना, उसको भी हम समझते हैं। उस विवाद को जो हम जानते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो 3 मुख्य वजह है जो कि हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो अल अक्सा मस्जिद है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है उसके 3 मुख्य कारण क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कैसा लग रहा है सेशन? क्या क्लासेस के लिंक को आपने अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया है? चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है? बता दीजिएगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इस न्यूज को और भी समझते हैं। अब पहला विवाद का वजह, यहूदियों के लिए मैंने कहा कि सबसे पवित्र स्थल है, नाम है टेम्पल माउंट, और मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक। ये सारा का सारा जो है वो आपको एक ही परिसर में जो है वो देखने को मिलेगा। टेम्पल माउंट के जो अवशेष जो हैं वो सिर्फ बचे हुए हैं एक दीवार के रूप में, जिसे कि वेस्ट का वॉल कहा जाता है। इसलिए इस जगह को लेकर यहूदी और फिलिस्तीन के बीच में जो है वो हमेशा विवाद रहता है। पहली घटना। अब दूसरा हम चलते हैं। मामला है 1967 यानी कि 1967 का। इजराइल जंग के बाद यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से इस जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसके पहले यह पूरा का पूरा जो इलाका था वो जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ और तय हुआ कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो उसके भीतर जो है वो जॉर्डन के इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का जो है वो नियंत्रण रहेगा और बाहरी सुरक्षा जो है वो इजराइल संभालेगा। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर जो है इजराइल की पुलिस और जो है वो मस्जिद के अंदर घुस जाती है और जैसे ही इजराइल की पुलिस मंदिर के अंदर घुसती है तो जंग जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। 2 विवाद आपने देख लिया, अब आ जाते हैं तीसरे विवाद पर। तीसरा जो मामला है वो क्या है कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें सहमति क्या हुई थी कि अंदर जॉर्डन बाहर इजराइल, यानी कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो मस्जिद के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिमों को घुसने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन उनको वहां
प्रार्थना करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी, ये भी कहा गया था। ना घुसेंगे ना प्रार्थना करेंगे। लेकिन उसके बाद यहूदी बीच बीच में मस्जिद में घुसकर जो है वो प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि तनाव की स्थिति और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो 3 विवादों के ऊपर हमने क्या किया, आपके साथ चर्चा की है। अब एक बात फिर से हम आते हैं, कहां आते हैं, मई 1948 की मैं बात कर रहा था। मैंने कहा अरब और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ गया। लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध खत्म हुआ। यरूशलेम 2 हिस्से ईस्ट और वेस्ट में बंट चुका था। वेस्ट हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में आया और ईस्ट का जॉर्डन के कंट्रोल में, जो अभी मैंने आपके साथ चर्चा की। 1967 में एक बार फिर इजराइल पर मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे अरब देशों ने हमला कर दिया, जिसकी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। 5 से 10 जून तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में अरब देशों की बुरी तरह जो है वो हार हुई। इसके अलावा इस लड़ाई में अल अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके पर इजराइल का कब्जा हो गया। हालांकि इजराइल ने अल अक्सा के 35 एकड़ के जमीन को वक्फ ट्रस्ट के पास ही रहने दिया, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। कब और किसने बनाई अल अक्सा मस्जिद, आपके स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है। मस्जिद जो कि मुस्लिमों का, इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आज जिस परिसर पे अल अक्सा मस्जिद है उसमें पहले अल किबली मस्जिद बनी थी। इसे दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खट्टाब ने बनाया था। यह पैगंबर मोहम्मद के 4 मुख्य साथियों में से एक थे। इसके बाद आज 1400 साल पहले यानी कि 7वीं शताब्दी में इसके बनने की शुरुआत हुई थी। उम्मयद डायनेस्टी में 5वें खलीफा अब्द अल मालिक इब्न मरवान ने इस मस्जिद को बनाने का जो है वो आदेश दिया था। इस मस्जिद के 35 एकड़ में फैले परिसर को इस्लाम में हराम अल शरीफ नाम से जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ हम समझते हैं। पहले का मतलब होता है दूर, यानी कि यह मक्का से अल अक्सा मस्जिद की दूरी को बताता है। दूसरा अर्थ है महान, यह इस्लाम में इसके महत्व को जो है वो बताता है। इस्लाम में बेहद खास है अल अक्सा मस्जिद, जो कि आपकी स्क्रीन पर देख रहा है। यहाँ आपको महिलाएं जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पीछे आपको अल अक्सा मस्जिद का जो है वो डॉम नजर आ रहा है। ठीक है, इस्लाम धर्म के मुताबिक यही वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद ने अंतिम सांस ली थी और यहीं से स्वर्ग की यात्रा की थी। जिस जगह पे पैगंबर मोहम्मद में जन्नत के जाने की मान्यता है, वहां आज के समय में डोम यानी कि रॉफ ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक जो है वो बना हुआ आपको नजर आएगा। कुरान में एक छंद है 17:1, जिसमें लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने इस रात की यात्रा का जिक्र है। इसमें उनके मक्का के मस्जिद में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक की यात्रा के बारे में भी लिखा है। इसलिए मस्जिद के नाम में अक्सा जोड़ा गया है, जिसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद इतनी दूर से एक रात में यात्रा कर यरूशलेम पहुंचे थे। कुरान में सिर्फ 2 मस्जिदों का नाम का जिक्र है। उसमें एक यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद है और दूसरा मक्का का अल हराम मस्जिद। इस्लाम में जितने भी खलीफा हुए उन सबका अल अक्सा मस्जिद से कोई ना कोई संबंध रहा। इस्लाम में इसके खास होने की भी एक वजह है। 1967 के बाद 6 बार इजराइल और फिलिस्तीन में जंग की नौबत आई। अक्टूबर 1973 मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देशों ने एक बार फिर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। आखिरकार अरब देशों को इस जंग में पीछे हटना पड़ा। दिसंबर 2008 इजराइल ने 3 हफ्तों तक गाजा पर अटैक किया। इसके बाद फिलिस्तीन ने रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1110 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि इजराइल के 13 लोग मारे गए। नवंबर 2012 इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जाबरी को मार गिराया। इस कार्रवाई में फिलिस्तीन के करीब 150 लोग और इजराइल के 6 लोगों की मौत हो गई। जून 2014 हमास ने इजराइल से किडनैप कर 3 युवाओं को मार डाला। इसके जवाब में इजराइल के मिलिट्री ने गाजा पर रॉकेट से हमले किए। 7 हफ्तों तक चली इस कार्रवाई में 2000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई। वहीं 67 इजराइल सैनिक और 6 नागरिक जो है वो मारे गए। दिसंबर 2017 अमेरिका की ट्रंप सरकार ने यरूशलेम को आधिकारिक रूप से इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। इसे लेकर फिलिस्तीन की तरफ से विरोध जताया गया। कई हिंसक घटनाएं हुई। मई 2021 अल अक्सा मस्जिद में इजराइल पुलिस ने छापा मारा। इसके जवाब में हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागना शुरू कर दिया। इजराइल ने पलटवार करते हुए एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। 2014 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हजारों रॉकेट दागे गए। इसमें दोनों तरफ के लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिला। आप घटनाओं के बारे में जो है इसके माध्यम से, ठीक है ना, घटनाओं के माध्यम से इसके बारे में आप समझ सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी न्यूज आपको समझ में आई होगी।
कैसा लगा ये न्यूज़ जरूर बताएं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप सभी के लिए डिहाइड्रेशन से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, गर्मी का समय है, उसको और भी ध्यान से देखिएगा। और क्लासेस के लिंक को अगर शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन उसके पहले एक और जानकारी है आप लोगों के लिए, अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां आपको मिले डिस्काउंट, तो आप कोड यूज कीजिए अनूप10। कॉपी पेन पे इस कोड को लिख लीजिए ANUP10 और क्लास 9 से लेकर IAS की तैयारी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IAS हो, PCS हो, क्लास 9 से क्लास 12 CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर जगह आपको अनूप10 कोड से आपके फी में जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नेट JRF कुछ भी एग्जाम है, अनूप10 कोड, क्योंकि अनअकैडमी पर सब कुछ अवेलेबल है, आप इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। अगर मैं यूपी PCS की बात करूं तो 20% ऑफ चल रहा है इस समय, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बिग अनाउंसमेंट आपके लिए, अचूक नाम से एक बैच है, इसके अलावा CSET नाम से बैच है। ये सारे एडवांटेज हैं, इस एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं।